फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसा हमने टेंसों में पढ़ा है, हर टेंस के अंदर अलग अलग फॉर्म के रूप काम में आते हैं और प्रायः स्टूडेंट्स को फॉर्म्स के रूप भरते समय समस्या आती है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस के सभी रूप, करेक्ट फॉर्म, ये सारे प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, वर्ब की फॉर्म अगर करेक्ट याद नहीं हो तो हम उन वाक्यों को सही से कर नहीं पाते परीक्षा के अंदर। इसलिए आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। लेकिन इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज का वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी ज्ञान भरी बातें हैं, आपको वर्ब की फॉर्म याद करने में बहुत ही सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसे अपन कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब्स फोर्थ फॉर्म कॉल्ड आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब का जो चौथा रूप होता है उसे अपन आईएनजी फॉर्म के नाम से जाना जाता है। देयर इज नो स्पेशल रूल्स टू फॉर्मेट द 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, बट फॉर योर हेल्प आई हैव सिंप्लीफाइड इट सो यू कैन लर्न इजीली। यानी वर्ब के तीनों रूप बनाने के कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन मैंने यानी इस हिरणी एकेडमी ने आपके लिए उस सरल नियमों को करके आपको सीखने में सहायता मिल सके, इसलिए एक सारणी तैयार किए ताकि आप साधारण तरीके से ढंग से सीख सकें। सबसे पहली सारणी के अंदर दिया है वीक वर्ब्स, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, यानी उनको वीक यानी कमज़ोर वर्ब कहते हैं, जिसको आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं और फर्स्ट स्पेलिंग जो दी हुई होती है उसके अंदर डी या ईडी लगा करके बना देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लिस्ट दी है, लेकिन आप आराम से इस बात को याद रख लें कि जो भी स्पेलिंग वर्ब का फॉर्म आपको नहीं आता है तो उसके पीछे डी या ईडी लगा दे। अगर ई पहले से आया हुआ तो डी लगा दे, और ई नहीं हो तो ईडी जोड़ करके उसका थर्ड फॉर्म बना सकते हैं और सेकंड फॉर्म भी बना सकते हैं। आईएनजी फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। जैसे पहले मैंने ली है एक लिस्ट, लगातार मैं फटाफट पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से याद रखें। आस्क यानी पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड फॉर्म आस्क्ड। तो यहाँ देखें आस्क की स्पेलिंग एएस के, उसके अंदर सिर्फ ईडी जोड़ा गया है। ये देखो सिर्फ क्या जोड़ा है, ईडी। यहाँ पर भी सिर्फ ईडी जोड़ा गया है, यानी आस्क की स्पेलिंग सेम है, सिर्फ ईडी जोड़ा गया। तो यही तो था वीक वर्ब्स, यानी उसके अंदर सिर्फ आपको या तो डी जोड़ना है या ईडी जोड़ना है। इसी प्रकार से पढ़ा आगे बढ़ने हैं। अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड अराइव्ड, सिर्फ ईडी जोड़ा गया है। एग्री सहमत होना, एग्रीड एग्रीड। क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड। काउंट काउंटेड काउंटेड। डाई डाइड डाइड। ड्राई ड्राइड ड्राइड। फील feel felt felt, face faced faced, gain gained gained, graze grazed grazed, hang hung hung, hate hated hated, hear heard heard, join joined joined, keep kept kept, kill killed killed, learn learnt learnt, lend lent lent, leave left left, lose lost lost, lift lifted lifted, make made made। मैंने सिर्फ अंग्रेजी के रूप पढ़े हैं, इसके साथ में आपको हिंदी का अर्थ दिया गया है। जिसको याद नहीं हो वो उस हिंदी के अर्थों को अच्छी तरह से याद कर सकता है। और फिर पीछे की तरफ मैंने सारे आईएनजी फॉर्म जो ब्लू कलर के अंदर दिए गए हैं सारी लिख दी गई है। हालांकि आईएनजी लगाने के नियमों का एक वीडियो आपको अलग से उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आप और उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। सिर्फ आपको अच्छे ढंग से पढ़ना और स्पेलिंग याद करना आना है, फिर अपने आप धीरे धीरे सारी याद करते रहने पर सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वर्ब यानी ताकतवर। स्ट्रॉन्ग करता था ताकतवर, शक्तिशाली वर्ब। तो ये वर्ब वो होती है जिसके अंदर थोड़ा सा बदलाव होता है, हमें पता नहीं चलता, पढ़ने में या देखने में एक जैसी लगती है, सिर्फ छोटा सा बदलाव होता है
और स्पेलिंग पूरी बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे वर्ब्स के अंदर से वोवल को बदल देते हैं। अपन जानते हैं वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब हर एक वर्ब के अंदर कोई न कोई वोवल तो होता ही है। जैसे देखे एस एस आई एन ई, शाइन, शाइन का अर्थ होता है चमकना। अब इसकी सेकंड फॉर्म देखे शॉन, तो आई के स्थान पर ओ हो गया, बाकी सारी स्पेलिंग सेम है। और थर्ड फॉर्म भी शॉन है और शाइनिंग, तो शाइन यानी चमकना, सेकंड फॉर्म शॉन यानी चमका, पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है शॉन यानी चमक चुका, और शाइनिंग यानी चमक रहा है। सिट सेट सेट, सिट का अर्थ बैठना, सेट यानी बैठा, सेट यानी बैठ चुका, सिटिंग यानी बैठ रहा। अवेक जागना, अवॉक अवेकन, यहाँ देखे के ई WOWAKEN, यानी हर बार स्पेलिंग बदल रही है। बिगन आरंभ करना, बिगैन, यहाँ GIN था या GAN हो गया, और थर्ड फॉर्म में GUN हो गया, बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन, आरंभ करना, आरंभ किया, आरंभ कर चुका। शिंग, शैंग, शंग, सिंग यानी गाना, शैंग यानी गाया, शैंग यानी गा चुका, सिंगिंग यानी गा रहा। रन रैन रन, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ा, रन यानी दौड़ चुका, रनिंग यानी दौड़ रहा। फाइट फॉट फॉट, फाइट यानी लड़ना, लड़ा लड़ चुका। कम कैम कम, कम यानी आना, कैम यानी आया, कैम यानी आ चुका, कमी यानी आ रहा। बाई यानी खरीदना, बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब की अगली लिस्ट के अंदर स्विम यानी तैरना, स्विम स्वाम स्वम, स्विमिंग। ड्रिंक पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंकिंग। फाइंड यानी पाना यानी प्राप्त करना, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंडिंग। स्प्रिंग यानी उछलना, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, स्प्रंगिंग। स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टैंड स्टूड स्टूड, स्टैंडिंग। रिंग यानी बजना, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। बिकम यानी होना या बनना, बिकम बिकैम बिकम। डिग यानी खोदना, डिग डग डग, डिगिंग। शूट गोली मारना, शूट शॉट शॉट, शूटिंग। बाइंड बांधना, बाइंड बाउंड बाउंड, बाइंडिंग। ग्राइंड पीसना, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, ग्राउंडिंग। होल्ड पकड़ना, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्डिंग। गेट पाना, गेट गॉट गॉट। नेक्स्ट, ऐसी मोस्ट वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म एक समान होती है, यानी ये है तो बहुत दिखने में तो सरल है, छोटी छोटी स्पेलिंग है, लेकिन भूल सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है, क्योंकि सदा एक जैसी तीनों रूप में वो एक जैसी रहती है। तो इनको आप अच्छे ढंग से लिस्ट बना करके याद कर लेना, बार बार पढ़ करके, क्योंकि तीनों रूप एक ही है। जैसे पहले ये बैट यानी शर्त लगाना, फर्स्ट फॉर्म में बैट, सेकंड फॉर्म में बैट, थर्ड फॉर्म में बैट, लेकिन ING फॉर्म के अंदर बैटिंग TW हो जाती है। ING लगाने के नियम मैंने आपको पहले बता रखे हैं, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ब्रस्ट यानी फटना, ब्रस्ट ब्रस्ट ब्रस्ट, ब्रस्टिंग। कास्ट यानी फेंकना, कास्ट कास्ट कास्ट, कास्टिंग। कॉस्ट यानी मूल्य, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्टिंग। कट यानी काटना, कट कट कट, और फोर्थ फॉर्म कटिंग। हिट, हिट का अर्थ होता है टकराना होता है या मारना होता है, तो हिट की तीनों फॉर्म हिट हिट हिट, और फोर्थ फॉर्म हिटिंग। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, इसकी तीनों फॉर्म हर्ट हर्ट हर्ट, और फोर्थ फॉर्म हर्टिंग। लेट यानी किराए पर देना होता है, लेट लेट लेट। शट का अर्थ होता है बंद करना, यहाँ पर एक स्पेलिंग छूट गई है, तो लेट का अर्थ होता है किराए पर देना, शट यानी बंद करना, ये गलत है भैया, थोड़ा ध्यान रखना। शट का अर्थ मिसप्रिंट है ये, शट, शट का अर्थ होता है बंद करना, और लेट का अर्थ होता है किराए पर देना। शट शट शट, शट यानी बंद करना, बंद किया, बंद कर चुका, शटिंग यानी बंद करना। स्प्रेड यानी फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड। सेट सेट सेट, सेट यानी बैठाना, व्यवस्थित करना। अपन कहते हैं कोई बात का मामला सेट है, यानी काम बन गया है, व्यवस्थित हो गया है। रिड यानी छुटकारा पाना, रिड रिड रिड। पुट का अर्थ होता है रखना, पुट पुट पुट, और फोर्थ फॉर्म पुटिंग।
रीड की भी तीनों फॉर्म समान रहती है, रीड रीड रीड। अब मैं आपको कुछ कहूँ कि जैसे राइट, राइट की तीनों फॉर्म क्या एक जैसी होती है? नहीं, वो किस में आएगी? जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, तीनों रूप अलग अलग होते हैं, तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, इसके अंदर आएगा राइट रॉट रिटन। जैसे ब्रिक ब्रॉक ब्रोकन है तो राइट रॉट रिटन। क्योंकि वर्ब की बहुत सारी फॉर्म हैं, सारी फॉर्में आपको एक साथ तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि हज़ारों में हैं, लेकिन फिर भी मैंने मोस्ट एक तरीका बताया कि आप किस ढंग से याद करें। ये एक आपको पैटर्न दिया गया कि इस ढंग से अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगी। लेकिन सबसे मोस्ट पार्ट जो इस वीडियो का है, और प्रायः बच्चे इसको समझने में गलती कर लेते हैं, स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, वो है ये हेल्पिंग वर्ब वाला। यानी हेल्पिंग वर्ब की भी फॉर्में होती है, अब तक पता नहीं था। प्रायः परीक्षा के अंदर, बोर्ड की परीक्षा के अंदर ये जो बी फॉर्म है ये कोष्टक के अंदर दिया हुआ था बी, और बच्चे घबरा जाते हैं कि बी की अर्थ क्या होता है, अब कौन सा भरें। तो वाक्य के अनुसार अपन को पढ़ना है। अगर वाक्य पास्ट टेंस का हो तो बी की फॉर्म आती है वाज और वर, और प्रेजेंट का हो तो बी की तीन फॉर्म है इज आर एम। टाइम एंड टेंस के फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इस बात को अच्छे ढंग से समझाया था। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो लिंक उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब बी के तीन रूप है प्रेजेंट में इज आर एम, और पास्ट में वाज और वर। कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कोड उसकी पास्ट फॉर्म है। यहाँ देखना है तीसरी फॉर्म नहीं होती है हेल्पिंग वर्ब की, दो ही फॉर्में होती है। शैल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड शुड, विल वुड, मे माइट। अब हैव हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव आते हैं, लेकिन हैव वर्ब भी है और हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, दो बातें। हैव मेन वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब भी है। हैज मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इसकी फॉर्म है हैव की पास्ट फॉर्म हैड। डू, अब अपन टेंस में देखें डू और डज प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म में डू के दो रूप है, डू और डज, और यही डू जो पास्ट में होता है तो उसकी फॉर्म आ जाती है डिड। और अगर डू सिर्फ वर्ब के रूप में आए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आए, तो डू की तीन फॉर्म बनती है डू डिड डन, डू डिड और डन। इस प्रकार से आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको अब तक मैंने पढ़ाया, आपने देखा, और अब तक जो कुछ सीखा आपके सामने इस ढंग से वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत किया जाता है। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत की होगी तब जा कर के वीडियो बना है, अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं कितने संसाधन लगाने पड़ते हैं तब जा कर के वीडियो बनता है। लेकिन आप लोग लाइक या शेयर नहीं कर पाते, पता नहीं क्या समस्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और अच्छे ढंग से आपकी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी याद करें, और फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है हीरानी एकेडमी। जिसको भी ढूंढना है यूट्यूब पे सर्च बटन में जाएं और लिखें हीरानी एकेडमी, YouTube/हीरानी एकेडमी, तब आपको ये वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।